सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5th की पाठ संख्या 6, जिसका नाम है स्वस्थ तन सुखी जीवन। आपको पाठ के शीर्षक से ही समझ में आ रहा होगा कि इस पाठ में क्या बताया गया है। यदि आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका जीवन भी सुख और आनंद से भरपूर रहेगा। तो इस पाठ में बताया गया है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। मस्तिष्क यानी कि दिमाग। अगर शरीर स्वस्थ न हो तो मन भी बीमार हो जाता है। अस्वस्थ व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करनी चाहिए। स्वास्थ्य अपने आप में ही ठीक नहीं रहता। स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हमें बहुत सारे उपाय करने पड़ते हैं। इस पाठ में ऐसे ही सरल उपायों की चर्चा की गई है जिन्हें अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को हमेशा के लिए ठीक रख सकते हैं। यानी कि इस पाठ में बताया गया है कि आप किस प्रकार अपने शरीर को अलग अलग उपाय करके स्वस्थ रख सकते हो। तो आइए पढ़ते हैं हमारा ये पाठ, स्वस्थ तन सुखी जीवन। शाम हो गई। दादाजी चौक में मुड्डे पर बैठकर बच्चों को पुकार रहे थे, मगर बच्चे तो मोबाइल गेम पर डटे हुए थे, यानी कि मोबाइल गेम पर ही लगे हुए थे। आखिर सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से। अब सुषमा क्या बोल रही है कि तुम्हें इन खेलों से क्या मिल जाएगा। दादाजी के साथ बैठो तो 2 बात काम की ही सीखोगे। तोशी, बिट्टू, हनी तीनों चलो बाहर। अब कौन बोल रही है? सुषमा, जो उन बच्चों की मम्मी है, वो उन तीनों बच्चों को उनके दादाजी के पास बैठने के लिए बोल रही है। हाँ मम्मी, आप सही कह रही हैं। दादाजी की हर बात पते की है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी। यानी अब बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ मम्मी, आप सही कह रही हो। दादाजी की हर बात पते की, यानी कि उनकी हर बात में कोई ना कोई शिक्षा, कोई ना कोई ज्ञान छिपा होता है। कल भी तो कहानियों में कितनी अच्छी बातें समझाई थी, तोशी ने कहा। और फिर उसके साथ तीनों बच्चे दादाजी के पास आकर बैठ गए। वे बैठे तो किराएदार के दोनों बच्चे खुशी और अनु भी पास आकर बैठ गए। उनके हाथ साफ नहीं थे, पाँव भी बहुत गंदे थे। उनको देखते ही दादाजी की भौहें ऐनक के फेरे से भी बाहर आकर तन गई। यानी कि दादाजी को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि जो किराएदार के बच्चे थे खुशी और अनु, वो पूरी तरीके से साफ नहीं थे। उनके शरीर पर मैल लगा हुआ था। तो दादाजी की भौहें जो है वो ऐनक के फेरे से बाहर आ गई, यानी कि दादाजी बहुत गुस्सा हो गए। वे कहने लगे, बुरी बात है गंदगी, अच्छी बात है सफाई। अब दादाजी उन किराएदार के बच्चों को समझाने लगे कि गंदगी जो है वो बुरी बात है और सफाई बहुत अच्छी बात होती है। गंदगी बीमारी लाती है, सफाई हमें बचाती है। यानी कि हम जितना गंदगी रखेंगे, अपने शरीर को साफ नहीं रखेंगे, तो हमें बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। और इसी का उल्टा, अगर हम अपने शरीर को साफ रखेंगे, हमारे आसपास सफाई रखेंगे, तो हम बीमारियों से बहुत दूर रहेंगे। बच्चों ने खुशी और अनु की ओर देखा। तब तक वे हाथ पांव धोकर आ बैठे। दादाजी ने शाबाशी दी और बोले, साफ सफाई रखो भाई, अच्छी तबीयत हो उसके लिए साफ स्वच्छ रहना और वातावरण को भी साफ सुथरा रखना जरूरी है। तंदुरुस्त हो तो हमें सब कुछ अच्छा लगता है, हंसने हंसाने को मन करता है, रात को नींद अच्छी आती है और सुबह तरोताज़ा उठते हैं, हर काम फटाफट करते हैं, आलस्य हमारे पास नहीं फटकता। अब दादाजी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं तो हमारा पूरा शरीर, पूरे दिन हम तंदुरुस्त रहते हैं, सभी को हंसने हंसाने का मन करता है। यदि आप देख लीजिए कि आप भी यदि बीमार होते हैं तो आपका किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ खाने का मन नहीं करता, बस दिन भर सोते रहने का मन करता है, पूरे आपको सिर्फ आलस ही आलस आता है। तो इसलिए हम तरोताज़ा नहीं रह पाते हैं यदि हम बीमार होते हैं। तो यदि हम तरोताज़ा होंगे तो आलस से हमारे पास नहीं भटकेगा। उसके बाद कह रहे हैं आगे कि हाँ दादाजी, खाना भी अच्छा लगता है। बिट्टू बोला, बिल्कुल सही कहा तुमने, भोजन पचता भी ठीक है और भूख भी अच्छी लगती है, मगर यदि हमारी तबीयत ठीक ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, न भूख लगती है और ना ही नींद आती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। यानी कि हमारा स्वभाव एकदम गुस्से वाला और चिड़चिड़ा हो जाता है। हम सभी के ऊपर गुस्सा करने लगते हैं जब हमारी तबीयत ठीक नहीं होती है। उदासी घेर लेती है और उबासी आने लगती है। यानी दिन भर हम आलस में ही डूबे रहते हैं, हमें किसी भी कार्य को करने का मन नहीं करता, चाहे वो हमें रोज कितना भी अच्छा लगता हो। लेकिन जब हम बीमार होते हैं तो हमें वो कार्य करना भी अच्छा नहीं लगता। दादाजी ने आगे कहा, काम की बात यह है कि हम सबसे पहले अपने शरीर को साफ रखें। यदि हमारा शरीर साफ होगा तो हमें बहुत सारी बीमारियां छू ही नहीं पाएगी, हम कीटाणुओं से भी मुक्त रहेंगे। तुम्हें मालूम है ना, काम करने और दौड़ भाग करने से हमारे शरीर से पसीना निकलता है।
पसीने में धूल के कण मिल जाने से मैल की परत जम जाती है। इससे त्वचा के छिद्र बंद हो जाते हैं। यानी कि हम ऐसा कार्य करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो हमारे शरीर से पसीना निकलता है और हमारे शरीर से पसीना निकलना भी चाहिए। पसीने के रूप में हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी होती है वो सब बाहर निकलती है। इसलिए कह रहे हैं अगर पसीना नहीं निकलेगा तो धूल के कण जो है उसमें मिल जाएंगे और मैल की एक परत जम जाएगी। उफ दादाजी, छी छी, पसीना तो बदबू मारता है ना। हनी बोल उठा। आप कौन बोल रहा है? हनी। हाँ बेटे, इसलिए हमें रोजाना नहाना चाहिए। हमें शरीर पर मैल नहीं जमने देना चाहिए। मैल जम जाए तो मोटे कपड़े से रगड़ रगड़ कर उतारना चाहिए। और हाँ, सुबह उठने और शाम को सोने से पहले अपने दांतों की सफाई भी करनी चाहिए। अब दादाजी कुछ नियम बता रहे हैं कि हमें अपने शरीर को साफ किस प्रकार से रखना चाहिए। तो सुबह हमें जल्दी उठना चाहिए, सैर करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, ये सब तो है ही। लेकिन सुबह उठते वक्त तो हम ब्रश करते हैं और रात को सोने से पहले भी हमें ब्रश करके सोना चाहिए, क्योंकि रात को भी हम खाना खाते हैं और हमारे दांतों की जो गंदगी होती है वो ब्रश करने से निकल जाती है। हफ्ते में 2 बार नाखून काटने चाहिए, क्योंकि नाखून जब बड़े होते हैं तो उनमें सबसे पहले मैल हमारे नाखून में आता है और इन्हीं नाखून से हम खाना खाते हैं। तो ये मैल हमारे खाने के साथ में हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाता है और हम बीमार हो जाते हैं। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोने चाहिए। जी दादाजी, सभी बच्चे एक साथ बोले। दादाजी आगे बोले, शरीर के साथ साथ हमें कपड़े भी साफ पहनने चाहिए। गंदे कपड़ों में कीटाणु हो सकते हैं। जहाँ तक हो हमें कभी भी बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। यानी कि बोल रहे हैं कि अब हमें गंदे कपड़ों का भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि गंदे कपड़ों में कीटाणु होते हैं। और जहाँ तक हो हमें बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। आगे बोल रहे हैं कि हमें घर भी साफ सुथरा रखना चाहिए। सुषमा आकर बोली। तो दादाजी ने कहा, हाँ बहू, इस बात पर तो तुमने अच्छी तरह अमल कर रखा है। यानी कि इस बात को तो तुमने अच्छी तरह निभाया है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाकर तुम फर्श और दीवारों पर धूल नहीं जमने देती। बच्चों को पता होना चाहिए कि गंदगी से कीटाणुओं के फैलने का डर रहता है। यदि हमारा घर साफ नहीं होगा तो उसके अंदर बहुत सारे कीटाणु आ जाएंगे। सफाई नहीं होने पर नालियों में कीचड़ जमा हो जाता है, वहाँ भी कीटाणु पल सकते हैं। दादाजी ने यह भी कहा, खुली धूप और ताजी शुद्ध हवा स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। धूप से हमें विटामिन डी मिलता है जो शरीर के लिए बहुत जरूरी है। अब हमें धूप का भी विटामिन डी लेना चाहिए। यानी कि धूप में हम बैठे रहेंगे तो हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। ऐसा नहीं है कि धूप का बोल दिया तो आप पूरे दिन ही धूप में बैठे रहो, ऐसा हो भी नहीं सकता। सर्दियों की हमें ये खिली खिली धूप जरूर लेनी चाहिए, जो शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। हम जो पानी पीते हैं वह शुद्ध होना चाहिए। पानी यानी छना हुआ होना चाहिए। पानी को छान कर पिए। पानी ऐसे कुएं का हो जिसकी रोजाना सफाई होती हो। तोशी बोली, हमें गुरुजी ने भी बताया था कि गंदा पानी पीने से हम बीमार पड़ जाते हैं। सही बताया तुम्हें। हमें बहुत सी बीमारियां तो अशुद्ध पानी पीने से ही होती है। हमें शुद्ध पानी ही पीना चाहिए। यानी कि ज़्यादातर जो बीमारियां हमारे शरीर में घर कर जाती है वो सब गंदे पानी पीने से होती है। बातें हो गई हो तो खाना लगा दूं, सुषमा आकर बोलती है। यानी कि आपके अगर इन स्वास्थ्य से जो नियम है वो दादाजी ने बता दिए हैं तो अब हम खाना खाते हैं। अरे याद आया बच्चों, हमारा भोजन भी शुद्ध, ताज़ा और पौष्टिक होना चाहिए। यानी कि भोजन में सभी प्रकार के प्रोटीन और विटामिन होने चाहिए। खुली हुई चीज़ें जिन पर मक्खियाँ भिनभिनाती हो कभी नहीं खानी चाहिए। फल और सब्जियों का उपयोग हमेशा धोकर करना चाहिए। इसी में हम सबकी समझदारी है। खुली चीज़ें और पहले से काट कर रखे फलों को खाने से बीमार पड़ने का भय रहता है। विद्यालय में मिलने वाली विटामिन डी वार्मिंग की गोलियों को भी हमें ज़रूर लेना चाहिए। और आयरन की गोलियाँ भी हमारे शरीर को स्वस्थ और तरोताज़ा रखती है। और दादाजी कहते गए, यानी कि दादाजी सब बता रहे हैं। तो इस पार्ट से हमें ये भी ध्यान रखना है कि अभी हमारे पूरे देश में भी ये कोरोना नाम की जो बीमारी फैली हुई है, इस बीमारी को ध्यान में रखते हुए हमें भी हमारे हाथ सैनिटाइज करके रखने हैं ताकि कीटाणु हमारे हाथों पर नहीं लग सके। कहीं बाहर जाते वक्त हमें मुंह पर हमेशा मास्क बांध के ही जाना है। और जो भी आप बाहर से फल सब्जियां जिस प्रकार की भी चीज़ें लाते हैं उनको थोड़ी देर के लिए आपको धूप में ही रखना है ताकि जितने भी कीटाणु साथ में आए हैं वो कीटाणु उस धूप में मर जाए। और उन चीज़ों को फिर सैनिटाइज करना है। सब्जियों को भी आपको अच्छी तरीके से धोना है। तो इस प्रकार आपको इस कोरोना जो महामारी है इससे आपको लड़ना है। और इन सब बातों को भी इस पाठ में दर्शाया गया है। खाना लगा तब तक उन्होंने यह भी बताया कि अच्छी तबीयत के लिए हमें कसरत भी करनी चाहिए। यानी कि हमारे शरीर के लिए व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हमें खेल खेलने चाहिए। बच्चे खेल के माध्यम से भी व्यायाम को अपना सकते हैं। खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, तैराकी, ये सभी हमें खेल खेलने चाहिए। इससे हमारे शरीर की कसरत भी होती रहती है। तभी दादी जी टहलते टहलते आ गई और बातें सुनकर कहने लगी,
कुछ मेरी भी सुन लो, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। दादी जी क्या बोल रही है कि खुश रहना हमारे अच्छे स्वास्थ्य की सबसे बड़ी निशानी है। अगर हम जीवन में खुश रहेंगे, हंसते रहेंगे, तो हमारा शरीर वैसे ही बहुत तरोताज़ा रहेगा, हमें वैसे भी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। न चिढ़े, न गुस्सा करें और न ही चिंता करें, धीरज और प्रसन्नता दिखाएं। कहा है ना, हंसो और हंसाओ, अच्छा स्वास्थ्य पाओ। ये कौन कह रहा है? दादी जी कह रहे हैं। तो इस प्रकार हमें अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए और औरों को भी खुश रखना चाहिए। हमें अपने जीवन में प्रसन्नता रखनी चाहिए। इस प्रकार से हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और अपने शरीर को हम स्वस्थ रख सकते हैं। धन्यवाद।